की आत्मा और प्राण है। भगवान राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श और मूल्यों के प्रतीक हैं। आज का ये आयोजन संगठित हिंदू, पाठक जी बहुत सुंदर विचार, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हिंदू संगठित हो रहा है। 22 जनवरी 2026 राम जन्मभूमि के 2 साल, इन 2 सालों में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए। ये एक संगठन की निशानी है। 1 जनवरी 2026 8 लाख लोगों ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। 6 लाख लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए। 5 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। 4 लाख लोग बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन किए। ये हिंदू के संगठित होने की एक परिभाषा है। आज पूरे देश विदेश में हिंदू संगठित हो रहा है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिसंबर के महीने में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान किया, हिंदू गौरव। 71 देशों के स्वयंसेवक आए, 1500 से अधिक लोग आए। ये पुनः कह रहा हूं, ये संगठित होने की निशानी। परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड, अमेरिका, बैंकॉक 3 उदाहरण देना चाहता हूं। आज के 20 साल पहले श्री मोहन भागवत जी दशरथपुरी में मूलचंद जैन जी के यहाँ आए थे। उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी दिल्ली में कौन सी शाखा है जिसके 400 स्वयंसेवक सवेरे 6 बजे गणवेश में इकट्ठे हो सकते हैं, और यहाँ की शाखा ने कहा था कि हम कर सकते हैं। मोहन भागवत जी उसे देखने के लिए आए थे, और उसके पश्चात कुछ प्रबुद्ध लोगों को उनके साथ चाय पर बुलाया गया था। मेरा भी सौभाग्य था कि मोहन भागवत जी से पहली बार दर्शन और साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मुझे कहा कुछ कहिए, तो मैंने उनसे कहा कि 1995 में मैं इंग्लैंड एक प्रोग्राम में गया था, और वहाँ भारत के राजदूतावास में मैं चाय पी रहा था। वहाँ प्रिंस चार्ल्स का फोन आया कि हमारा संबंध विच्छेद हुआ। मैं कल स्वामी नारायण के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ भारत के राजदूत भी आए। श्री लक्ष्मी मन सिंह भी वहाँ के राजदूत थे। वो चार्ल्स को लेके स्वामी नारायण टेम्पल में गए। अगले दिन के हर इंग्लैंड के अखबार में था, चार्ल्स टू स्वामी नारायण। चार्ल्स किसी चर्च में क्यों नहीं गए? चार्ल्स एक हिंदू मंदिर में क्यों गए? ये हमारी महत्ता की निशानी है। मैं अभी जून-जुलाई 25 में अपने बच्चों से मिलने यूएस गया था। एक दिन मेरे बच्चे मुझे एक मंदिर में ले गए, तो 4 घंटे के बाद एक पहाड़ी पर था। मैंने वहाँ देखा कि इस्कॉन का एक टेम्पल है। 500 सनातनी वहाँ आरती करने के बाद प्रसाद दिए। मैंने देखा प्रभुपाद जी की मूर्ति। मैंने पता किया तो बताया गया कि प्रभुपाद जी ने इस तरह के 100 मंदिर इस्कॉन के सिर्फ अमेरिका में बनाए हैं। ये संगठित होने की निशानी। हजारों अंग्रेजों को उन्होंने अपने पीछे सनातन के खड़ा कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में इस्कॉन टेम्पल में जब वो घोड़ा गाता है कृष्ण की महिमा और राधा की महिमा, ये संगठन होने का प्रतीक है। और अंतिम बात, बैंकॉक। जब आप बैंकॉक के हवाई अड्डे पे उतरेंगे तो सामने राम की बहुत बड़ी मूर्ति है। बैंकॉक में जो किंग बनता है उसके नाम के आगे रामा लगाया जाता है। आज वहाँ का जो किंग है उसके नाम के आगे रामा रतन लगाया गया है। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। फिर 1-2 बातें प्रतिक्रिया पाठक जी की बात पर मैं करना चाहता हूँ। पाठक जी ने कहा कि सेकुलर हैं हम सेकुलर नहीं थे। जब संविधान बना हम सेकुलर नहीं थे। जब देश में इमरजेंसी लगी